हेलो फाइटर्स एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। उम्मीद करती हूँ आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आप अपने डेली के टारगेट्स पूरे कर रहे होंगे। तो इसी शुभकामना के साथ हम बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो इसका जो पहला टॉपिक है, जो पहला वर्ड है वो है एब्रोगेट। एब्रोगेट का मतलब होता है रेप्यूडिएट। इसका हिंदी मतलब है अभिनिषेध करना। इसके सिनोनिम्स हैं रिवोक या फिर रिपील, और एंटोनिम्स हैं इंस्टीट्यूट। जो हमारा वर्ड है वो वर्ड है एब्रोगेट, जिसका मतलब होता है रेप्यूडिएट या फिर अभिनिषेध करना। इसके सिनोनिम्स हैं रिवोक या फिर रिपील, और एंटोनिम्स हैं इंस्टीट्यूट। चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। द मिनिस्ट्री प्रपोज टू एब्रोगेट द डेटेड इलेक्टोरल लॉ। मतलब जो मिनिस्ट्री हैं उसने जो भी एक डेटेड इलेक्टोरल लॉ थे उनको रिवोक कर दिया, उनको अभिनिषेध कर दिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ, जो कि है रीसाउंडिंग। रीसाउंडिंग का मतलब होता है रेवरबेरेंट, या फिर इसका हिंदी मतलब है गुंजयमान। इसके सिनोनिम्स हैं रिवरबरेटिंग या फिर रेजोनेंट, और एंटोनिम्स हैं फेंट। जो हमारा वर्ड है वो वर्ड है रीसाउंडिंग, जिसका मतलब होता है रेवरबरेंट या फिर गुंजयमान, और इसके सिनोनिम्स हैं रिवरबरेटिंग या फिर रेजोनेंट, और एंटोनिम्स हैं फेंट। एग्जाम्पल देखते हैं। I gave him a resounding smack across the face because of his। मतलब मैंने उसे एक गुंजयमान या फिर रिवर्बरेंट स्मैक दिया उसके फेस की वजह से। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। और जो लोग मुझसे एनसीईआरटी की बात कर रहे हैं, एनसीईआरटी बहुत जल्द शुरू होगी। मोस्ट प्रोबेबली वो आपको फेब से रेगुलर बेसिस मिलना शुरू हो जाएगी। मैंने काम करना शुरू कर दिया है एनसीईआरटी में भी। तो फेब से मतलब आप ये समझ लो कि आपको रेगुलर मिलेगी। आपको बोलना नहीं पड़ेगा कि एनसीईआरटी जो है कंटिन्यू करो। एनसीईआरटी फेब से कंटिन्यू हो जाएगी। आपको हफ्ते में 3 दिन जो है वीडियो मिल जाएगी एनसीईआरटी की। मैं ट्राई करूँगी कि इस बार कोई भी मतलब बीच में गैप ना हो। चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो इसका जो थर्ड वर्ड है हमारे पास वो है डेमोलिशन। डेमोलिशन का मतलब होता है डिस्ट्रक्शन या फिर विध्वंस। इसके सिनोनिम्स हैं फ्लैटनिंग या फिर रेजिंग, और एंटोनिम्स हैं कंस्ट्रक्शन। जो हमारा वर्ड है वो है डिमोलिशन, जिसका मतलब होता है डिस्ट्रक्शन या फिर विध्वंस। इसके सिनोनिम्स हैं फ्लैटनिंग या फिर रेजिंग, और एंटोनिम्स हैं कंस्ट्रक्शन। देखते हैं इसके एग्जाम्पल को। द मोन्यूमेंट वॉज थैंकफुली सेव्ड फ्रॉम डेमोल्यूशन। मतलब जो मोन्यूमेंट है उसको पूरी तरह से विध्वंसता से बचा लिया गया, मतलब फ्लैटनिंग होने से बचा लिया गया। तो जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो देखते हैं, और ये वर्ड है डिस डिसकर्निएबल। डिसकर्निएबल का मतलब होता है विजिबल। इसका हिंदी मतलब है प्रत्यक्ष, और इसके सिनोनिम्स है डिटेक्टेबल या फिर नोटिसिएबल, और इसके एंटोनिम्स हैं इम्परसेप्टिबल। जो हमारा वर्ड है वो वर्ड है डिसकर्निबल, जिसका मतलब होता है विजिबल या फिर प्रत्यक्ष। इसके सिनोनिम्स हैं डिटेक्टेबल या फिर नोटिसिएबल, और एंटोनिम्स हैं इम्परसेप्टिबल। देखते हैं एग्जाम्पल को हम। द स्कैंडल हैड नो डिस्क्रिमिनेबल इफेक्ट ऑन हिज करियर। मतलब जो स्कैंडल है उसने किसी भी तरह का प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं डाला है उसके करियर पे। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। और जिन्होंने अभी तक मुझे कभी कोई इंस्टा पे फॉलो नहीं किया है, मेरी इंस्टा आईडी है dimple7273। ये मेरी इंस्टा आईडी है। एक साथ है, कुछ भी गैप नहीं है बीच में। जो लोग चाहें मुझे उस पर फॉलो कर सकते हैं। मैं वहाँ पे उनसे कनेक्ट होना पसंद करूँगी। चलिए अच्छा, इस वर्ड पे आते हैं जो कि हमारा वर्ड है ग्लूम।
ग्लूम का मतलब होता है डिप्रेशन या फिर उदासी। इसके सिनोनिम्स हैं डिस्पोंडेंसी या फिर डिजेक्शन, और एंटोनिम्स हैं हैप्पीनेस। जो हमारा वर्ड है वो वर्ड है ग्लूम, जिसका मतलब होता है डिप्रेशन या फिर उदासी। इसके सिनोनिम्स की बात करें तो वो है डिस्पोंडेंसी या फिर डिजेक्शन, और एंटोनिम्स है हैप्पीनेस। एग्जाम्पल देखते हैं। लास्ट ईयर वॉज इकोनॉमिक ग्लूम फॉर द कार इंडस्ट्री। मतलब जो पिछला साल था वो एक तरह से कार इंडस्ट्री के लिए उदासी भरा, सॉरी, इकोनॉमिक उदासी भरा था। नेक्स्ट जो वर्ड है वो वर्ड है शन। शन का मतलब है अवॉइड करना या फिर किनारा करना। इसके सिनोनिम्स हैं इवेड या फिर स्क्यू, और एंटोनिम्स हैं एक्सेप्ट। जो हमारा वर्ड है वो वर्ड है शन, जिसका मतलब है अवॉइड या फिर किनारा करना। इसके सिनोनिम्स हैं इवेड या फिर एस्च्यू, और एंटोनिम्स हैं एक्सेप्ट। एग्जाम्पल देखते हैं। आफ्टर हिज डिवोर्स ही फाउंड हिमसेल्फ बीइंग शन्ड बाय मेनी ऑफ हिज फॉर्मर फ्रेंड्स। मतलब डिवोर्स के बाद उसने खुद को अपने बहुत सारे दोस्तों के द्वारा इग्नोर पाया, कि बहुत से फ्रेंड्स उसको इग्नोर करने लगे उसके डिवोर्स के बाद। नेक्स्ट जो हमारी स्लाइड है, इसमें जो हमारा फर्स्ट वर्ड है वो है आर्ग्यूएबल। आर्ग्यूएबल का मतलब होता है डिबेटेबल या फिर तर्क योग्य। इसके सिनोनिम्स हैं डिस्प्यूटेबल या फिर क्वेश्चनेबल, और इसके एंटोनिम्स हैं सर्टेन। जो हमारा वर्ड है वो वर्ड है आर्ग्यूएबल, जिसका मतलब होता है डिबेटेबल या फिर तर्क योग्य, और इसके सिनोनिम्स हैं डिस्प्यूटेबल या फिर क्वेश्चनेबल, और एंटोनिम्स है सर्टेन। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल को हम। ही मेड अ हाईली आर्ग्यूएबल अजम्पशन। मतलब उसने एक बहुत ही ज़्यादा विवादित अजम्पशन को बनाया। बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ, जो कि है ऑबनॉक्शियस। ऑबनॉक्शियस, रिपीट करिए, ऑबनॉक्शियस। इसका मतलब होता है अनप्लीजेंट या फिर अप्रिय। इसके सिनोनिम्स हैं डिसएग्रीएबल या फिर नैस्टी, और एंटोनिम्स हैं डिलाइटफुल। फिर से रिपीट करते हैं इस वर्ड को हम। जो वर्ड है वो है ऑबनॉक्शियस, या फिर इसका मतलब है अनप्लीजेंट, अप्रिय। सिनोनिम्स हैं डिसएग्रीएबल या फिर नैस्टी, और एंटोनिम्स हैं डिलाइटफुल। एग्जाम्पल देखते हैं। वी लेफ्ट टू अवॉइड द ऑबनॉक्शियस म्यूज़िक। मतलब हमने वो जो अनप्लीजेंट सा म्यूज़िक था उसको अवॉइड करना ही बेटर समझा। और तो ये था हमारा स्लाइड में। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, लेकिन उसके पहले मैं आप सबको बोलती हूँ कि इस वर्ड का मुझे आप मतलब बताना। पहले तो एक दो लोगों के आंसर्स आते भी थे कमेंट सेक्शन में, लेकिन अब तो उनके भी नहीं आते हैं। प्लीज़ आप कमेंट करो, आपको जो भी डाउट्स हैं वो पूछो। आपको कुछ नया अगर पता चल रहा है, कोई चीज़ मैंने गलत करी है या फिर कोई चीज़ मेरे से छूट गई है जो मुझे करना चाहिए, या फिर अपने एंड पे आप कुछ चाहते हो कराना, तो प्लीज़ वो सजेशन ना आप कमेंट सेक्शन में देते रहो। इससे हमें एक पाथ मिलता है कि हमें कौन से पाथ पे आगे बढ़ना है। जैसे अभी मुझे किसी ने बोला है ना कि मैं उसकी एसएससी की और इसकी जो भी बैंकिंग सेक्टर में वो कैप्स आती है उनका कंटिन्यू करूँ, तो वो भी मैं कंटिन्यू करूँगी। इवन अच्छा पॉइंट है, किसी ने मुझे सजेस्ट करा कि मुझे क्या क्या करना चाहिए। अगर ऐसे आप सजेस्ट करोगे, चैनल आपका है, तो जाहिर सी बात है चीज़ें आपके अकॉर्डिंग ही होनी चाहिए। तो कुछ भी अगर ऐसा है जो मैं पूछती हूँ उसका आंसर, तो जो अपने एंड से आप कुछ कहना चाहते हो वो भी आंसर करो। बट कुछ करो, बोलो, कमेंट सेक्शन में जाओ और कुछ लिखो। कुछ नहीं इन द सेंस, मतलब कुछ ऐसा पॉजिटिव लिखो। ठीक है जी। तो चलिए बढ़ते हैं हम लास्ट स्लाइड की तरफ, जिसमें वर्ड हमारे पास मल्टीट्यूड। मल्टीट्यूड का मतलब होता है क्राउड, जिसका मतलब है भीड़। इसके सिनोनिम्स हैं गैदरिंग या फिर असेंबली, और एंटोनिम्स हैं एलीट। जो हमारा वर्ड है वो वर्ड है मल्टीट्यूड। मल्टीट्यूड का मतलब होता है क्राउड या फिर भीड़। इसके सिनोनिम्स हैं गैदरिंग या फिर असेंबली, और एंटोनिम्स हैं एलीट। एग्जाम्पल देखते हैं।
Placing ultimate political power in the hands of the multitude is debatable. मतलब जो भी एक अल्टीमेट पॉलिटिकल पावर है बहुत से लोगों के हाथों में देना एक तरह से डिबेटेबल है, विवादास्पद है। लास्ट वर्ड जो हमारा है वो है रेनेज। रेनेज का मतलब होता है गो बैक ऑन या फिर वापस जाना। इसके सिनोनिम्स हैं ब्रेक या फिर बैक आउट ऑफ, और एंटोनिम्स हैं कीप। जो हमारा वर्ड है वो वर्ड है रेनेज, जिसका मतलब होता है गो बैक ऑन या फिर वापस जाना। इसके सिनोनिम्स हैं ब्रेक या फिर बैक आउट ऑफ, एंटोनिम्स हैं कीप। एग्जाम्पल देखते हैं। दे हैव रेनेज्ड ऑन देयर प्रोमिस टू अस, मतलब वो वापस आ गया अपने प्रॉमिस पे जो उन्होंने हमें दिया था। तो ये थे आज के हमारे पूरे वर्ड्स 10 हमने कंप्लीट किए हैं। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।